पारसोपैथी चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज आपके साथ बात करूंगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी की समस्या। अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को परमानेंट ठीक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, 5 ऐसे सूत्र या फॉर्मूले के बारे में जानकारी दूंगा जो किसी भी केस को ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रेंड्स, वैवाहिक जीवन के लिए इंटरकोर्स या फिजिकल रिलेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इनके अंदर कई बार इरेक्शन की कमी या लिंग के अंदर कड़कपन की समस्या होने लग जाती है तो आपकी जो लाइफ होती है वो इफेक्ट होने लग जाती है। आप स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं, टेंशन डेवलप होने लग जाती है। तो आप क्या करते हैं, बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हमने भी बताई है, हमारे फ्रेंड्स लोगों ने भी बताई होंगी आपको कि अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से कि ये दवाई इस कंडीशन में लीजिए, ये कंडीशन में लीजिए। लेकिन कई बार आप दवाइयाँ लेते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बावजूद भी आप ठीक नहीं हो पाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को परमानेंट ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ ऐसी सावधानियां जिनकी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर वो जानकारी आपको सही तरीके से है तो आप किसी भी तरीके की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बाहर आ सकते हैं। हो सकता है आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो ही नहीं। तो चलिए उन फॉर्मूले या उन तरीकों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे खास चीज़ है दोस्तों, आपको सेक्सुअल एजुकेशन यानी कि आपको सही तरीके का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा आपको भ्रमित किया जाता है, आपको डराया जाता है, आपके दिमाग के अंदर खौफ पैदा किया जाता है। तो बहुत सारे लोग तो क्या होता है कि इस चीज़ के बारे में सोच सोच के ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीज बन जाते हैं। क्योंकि आपको सही तरीके का पता नहीं है कि इंटरकोर्स का टाइमिंग क्या होना चाहिए, पेनिस की साइज़ क्या होनी चाहिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या है और इंटरकोर्स का सही तरीका क्या है, ये पूरी जानकारी नहीं होती। आप गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और एक मरीज बन जाते हैं और वो आप एक लंबे प्रोसीजर में फंस जाते हैं। यानी आप मरीज के साथ साथ में साइकेट्रिक इलनेस, दिमागी बीमारियां पैदा कर लेते हैं। तो आपके अंदर साइकेट्रिक जो होती है, ईडी होती है, वो भी डेवलप हो जाती है। अब पहला कारण तो ये जो चीज़ें आपको मैंने बताया ये चीज़ें हैं। सेकेंड जो चीज़ है दोस्तों, परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या है, अगर आपको कभी भी आपकी सेक्सुअल लाइफ के अंदर कोई दिक्कत, थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए आपका इरेक्शन कम हुआ, आपको दिक्कत हुई, तो आप टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। आप उस चीज़ के प्रति सोचने लग जाते हैं, ओवरथिंक करते हैं। ओवरथिंकिंग के कारण आपके दिमाग के अंदर भय डेवलप होता है, एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है। एंग्जाइटी का मतलब होता है कि मैं आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, एक्टिविटी प्रॉपर होगी कि नहीं होगी, या मेरा इरेक्शन प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। ये चीज़ें आपके दिमाग में घर करने लग जाती है, आपको बार बार परेशान करने लग जाती है। क्योंकि ये चीज़ें हम दूसरे लोगों से डिस्कस नहीं कर पाते, डॉक्टर के पास दिखाने जाना नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की तरफ ले जाती है। यानी ये डर जो होता है, आपके अंदर किसी भी तरीके की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या नहीं है, लेकिन ये डर, आप जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स अटेम्प्ट करने जाते हैं तो आपके अंदर डर के कारण ये आपका इरेक्शन टोटल ही डाउन हो जाता है। तो ये समस्या आपको अगर है तो आप इस चीज़ से अवेयर रहें। कुछ टाइम का आप गैप दीजिएगा, इंटरकोर्स मत कीजिएगा, आप इस चीज़ से बाहर आइएगा। तो धीरे धीरे ये एंग्जाइटी होती है आपके अंदर वापस कवर होने लग जाती है और आप ये हेल्थी व्यक्ति बन सकते हैं। अब थर्ड चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा कि जो चीज़ हम क्या नहीं करते हैं, इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने आप को हेल्थी नहीं रखते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं कि साहब मेरे को तो ये दिक्कत है। अब हम उनके साथ में सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है आपके साथ में पूछते हैं कि आपको और क्या क्या दिक्कत है। नहीं सर मुझे तो ये दिक्कत है। जब हम उनकी हिस्ट्री में जाते हैं, उनका डाइजेशन से संबंधित कोई इश्यू चल रहा है, स्ट्रेस से संबंधित उनको कोई दिक्कत चल रही है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, उनके यूरिन के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उनको दिक्कतें हो रही है। तो वो दिक्कतें भी आपकी बॉडी से लिंक करती है, आपकी सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड लिंक करती है। तो आप उन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। यानी अपने आप को हेल्थी बनाएंगे तो ये चीज़ें अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। यानी आप अच्छा खाएंगे, अच्छी हेल्थी एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी तो आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, आपकी सोच है वो अच्छी रहेगी। तो सोच के साथ साथ में ये चीज़ों को भी आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि फोर्थ तरीके के बारे में, आपको क्या करना चाहिए। आपको सेल्फ मेडिकेशन हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं कि साहब मैंने मेडिकल से लेके ये दवाइयाँ ली, या किसी ने वीडियो में मेरे को ये बताई थी दवाई, मैंने उसका इस्तेमाल किया। बहुत अच्छी दवाइयाँ बताते हैं डॉक्टर्स, लेकिन उसका भी इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उसकी डोज आपको प्रॉपर तरीके से पता नहीं होती। क्योंकि हर व्यक्ति के अलग अलग डोज होती है, अलग अलग पावर होती है। क्योंकि हर की व्यक्ति की बॉडी अलग अलग होती है, आपका सोच का प्रोसीजर अलग अलग होता है, आपको दिक्कत भी अलग अलग होती है। तो आप उस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इसका रिजल्ट कितने दिन में आएगा। आपने एक दवा लेना स्टार्ट किया, 5 या 7 दिन में रिजल्ट नहीं मिले तो आपने बंद कर दिया। क्योंकि उसके मेडिसिन का हो सकता है रिजल्ट महीने या 1.5 महीने में आते हो।
वो आपको पता नहीं है, तो उस वजह से आप उसका रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। जब आप हमारे पास आते हैं, हम सेम मेडिसिन आपको देते हैं, कहते हैं कि आप 1 या 1.5 महीने लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि ये इसका जो ड्यूरेशन कितना क्या होता है, इफेक्ट का किस तरीके से किस कंडीशन में लेनी चाहिए, इसकी प्रॉपर जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन लेके अपने केस को खराब नहीं करें, नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से परामर्श करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। अब सबसे लास्ट जो चीज़ है आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो है आपको सेक्सुअल जो इंडल्जेंस होता है। क्या होता है, जब आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है तो आप क्या करते हैं, बार बार उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, उसके बारे में ही तौर तरीके सोचते रहते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, तरीके देखते हैं, दवाइयाँ खोजते हैं, बहुत सारे और तरीके जो भी हैं आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो आपका क्या ध्यान दूसरी चीज़ों से हटके एक ही चीज़ में लग जाता है। तो उसमें सेक्सुअल इंडल्जेंस यानी कि आपके अंदर पूरा चीज़ के दिन के अंदर पूरा 24 घंटे होते हैं, तो उसमें 8 से 10 घंटे आप उसी चीज़ में सोचते रहते हैं, तो वो भी आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। तो आप उस चीज़ से बाहर निकलिए, अपने काम पे फोकस कीजिएगा, इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। जैसे जैसे अवॉइड करेंगे आपका ध्यान इससे तरह से डाइवर्ट होगा, तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर कोई भी दिक्कत अगर चल रही है तो वो धीरे धीरे अपने आप ही बॉडी रिकवर करने लग जाती है। तो ये जो तरीके हैं, 5 तरीके मैंने आपको बताए, इनको अगर सही तरीके से आप फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत सारी मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, वापस बिना ट्रीटमेंट के भी इसमें वो जो है ठीक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।